डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं, तो हमें पता लगता है कि सर लेटर्स हमारे डिवाइड हो सकते हैं वोवेल्स के अंदर और कॉन्सोनेंट के अंदर। और ये सबको पता है, प्रीवियस क्लास के अंदर सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, बेसिक सबका पता है, क्लियर है कि जो वोवेल्स हमारे पास में होते हैं वो 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट हमारे पास जो होते हैं वो रिमेनिंग हमारे लेटर्स होते हैं। याद रखना, मैं चाहूं तो इनको रिमेनिंग लेटर्स बोल सकता हूं, मैं चाहूं तो इनको रिमेनिंग अल्फाबेट बोल सकता हूं, और मैं चाहूं तो इनको रिमेनिंग साउंड बोल सकता हूं। मैं तीनों बात यहां पर बोल सकता हूं। उसके बाद में डेफिनेशन हमारी ये बोलती है कि सर वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से जो मिलकर बनता है, प्लस सेकंड बात उसमें ये है इंपॉर्टेंट कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। तो जो पूरे सेगमेंट को क्या करता है, सेटिस्फाइड करती है कंडीशन, उससे मिलकर बनने वाला जो एक रिदम होता है या जो एक स्कीम बनती है उसे हम बोलते हैं वर्ड। और सीरीज के अंदर वर्ड वही होना चाहिए जो आपका क्या करे सर, किसी भी वर्ड मीनिंग के साथ जब बने तो उसे क्या करे, सेंसिबल बनाए। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखो सर, उसके बाद में जब हमने एक बार क्या कर लिया सर, वर्ड बना लिया, इसी वर्ड सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, जब हम क्या करते हैं, किसी भी एक वर्ड मीनिंग को किसी दूसरे वर्ड मीनिंग से जोड़ते हैं, जब हम किसी भी एक वर्ड मीनिंग को किसी भी दूसरे वर्ड मीनिंग से जोड़ते हैं तो जो मिलकर बनता है कोई एक फ्रेगमेंट या सेगमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं सर, सेंटेंस बोलते हैं टेक्निकली। एक वर्ड मीनिंग को दूसरे वर्ड मीनिंग से जब हम मिलकर जोड़ते हैं तो उससे मिलकर बनने वाला जो सेगमेंट होता है उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, यही फॉर्मूला हमने लगाया था वर्ड की फॉर्मेशन पे, और हमने कहा था कि सर वोवेल और कॉन्सोनेंट से जब मिलकर कोई चीज बनती है तो उसे क्या बोलते हैं, वर्ड। लेकिन जब हमने यहाँ पर चेक किया इसका आउटपुट तो हमें लगा कि नहीं सर, हमारे पास MRA नंबर सेकंड का जो एग्जांपल है वो तो रॉन्ग है। और इसके रॉन्ग होने की वजह क्या थी, रॉन्ग होने की वजह थी ये वाला सेगमेंट जहां हमने कहा था कि सिर्फ कॉम्बिनेशन से काम नहीं चलता है, सिर्फ कॉम्बिनेशन का यूज होना ही काफी नहीं है, आपको उसके लिए क्या होना पड़ेगा, सेंसिबल होना पड़ेगा, आपको उसका सेंस निकालना पड़ेगा। सेम फॉर्मूला अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो मुझे पता लगता है कि सर वर्ड मीनिंग होने से काम नहीं चलेगा, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी वर्ड के अंदर अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आपको उसका क्या होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, उसका कोई सेंस निकलना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, इसी के बेसिस के ऊपर सेंटेंस को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे पास में एक एग्जांपल है कि मैंने पहला वर्ड लिया राम, दूसरा वर्ड मैंने लिया इज, और तीसरा मैंने वर्ड लिया ए, और फोर्थ लिया मैंने बॉय। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आपको ये नजर आता है कि सर राम क्या है मेरे पास में, एक वर्ड मीनिंग है, राइट। इज क्या है मेरे पास में, एक दूसरा वर्ड मीनिंग है। ए क्या है मेरे पास में, एक लेटर है। ए क्या है बेटा, एक लेटर है, क्योंकि अकेला है, अभी ये वर्ड नहीं है। याद रखना ये वर्ड कब बनेगा, जब ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाइड कर देगा। उस कंडीशन क्या बोलती है, कंडीशन आपको ये बोलती है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट से मिक्स होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ में आपको सेंस पता होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास में सिर्फ अकेला लेटर है, इसका मतलब ये क्या नहीं है सर, वर्ड नहीं है। आगे चलते हैं, और बॉय क्या है मेरे पास में सर, फोर्थ नंबर का वर्ड मीनिंग है, या फिर फोर्थ ना कहूं तो मैं थर्ड नंबर का वर्ड मीनिंग बोल सकता हूं। अब देखते हैं जरा ध्यान से कि सर अगर मैं क्या करता हूं, वर्ड मीनिंग के कॉम्बिनेशन के आधार पर, वर्ड मीनिंग के कॉम्बिनेशन के आधार पर कोशिश करता हूं सेंटेंस को डिफाइन करने की, तो क्या कोई मेरा मीनिंग निकलता है कि नहीं निकलता है। तो देखिए, एक तो मैंने पैटर्न बनाया राम इज अ बॉय का, दूसरा मैंने पैटर्न बनाया ए बॉय राम इज। यहां पर भी सेम वर्ड मीनिंग मैंने पुट अप किए हैं, बट इसमें और इसमें, मतलब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में, या इस लाइन में या इस लाइन में, ज्यादा अच्छा है इस लाइन को बोलूंगा। क्यों, अभी तक हम पढ़ क्या रहे हैं, सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सेंटेंस तो बना ही नहीं हमारा। तो इस लाइन के अंदर अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो है, समझो ध्यान से, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो बेटा यहाँ पर है, और जो यहाँ पर भी नजर आ रहा है, लेकिन जो दोनों में डिफरेंस हो रहा है, वो डिफरेंस कौन कर रहा है, वो डिफरेंस कर रहा है आपका सेंस। इसका मतलब राम इज ए बॉय, इसका कोई सेंस निकलेगा, और ए बॉय राम इज, इसका कोई सेंस निकलेगा। दोनों में से जिसका सेंस निकलेगा और जो सेंस आपका कंप्लीट सही होगा वही क्या बनेगा बेटा, आपका सेंटेंस बनेगा। चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए नजर आया कि सर राम इज ए बॉय, इसका मतलब होता है राम एक लड़का है, इसका मतलब एक सेंस निकल रहा है। तो ये बात समझ में आ गई और ये चीज क्लियर हो गई कि सर ये क्या है मेरे पास में, एक सेंटेंस है। जबकि दूसरे वाले को अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं तो जहां पर लिखा हुआ है ए बॉय राम इज, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है। तो जब कभी याद रखना सेंस ना हो, सेंसलेस अगर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मीनिंग बनेगा, मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर सेंसलेस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मीनिंग बनेगा, सेंसलेस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मीनिंग जब बनेगा, जैसे यहां पर बना हुआ है ए बॉय राम इज, यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मीनिंग तो है बेटा, बहुत सारे वर्ड जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर क्या नहीं है, सेंस नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, हिंदी में बोलो तो कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। और जब कभी किसी भी वर्ड मीनिंग के कॉम्बिनेशन के अंदर कोई मीनिंग का अर्थ ना निकले या कोई अर्थ ना निकले किसी लाइन का, तो याद रखना वो सेंटेंस की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा।
और इस आधार पर हम दो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक तो ये कि सर वर्ड क्या होता है और दूसरा ये कि सर सेंटेंस क्या होता है। अब इस पूरी चीज को अगर मैं क्या करता हूं या पूरी पिक्चर को अगर मैं क्या करता हूं सर समराइज करने की कोशिश करता हूं, इसका मतलब कि अगर मैं समरी लिखता हूं किसके बारे में, तो मुझे पता लगता है कि सर मैंने दो चीजें आज क्लास के अंदर सीखी। पहली चीज तो हमने सीखी कौन सी कि सर वर्ड क्या होता है और दूसरी चीज हमने सीखी है सेंटेंस क्या होता है। अब आपके सामने स्लाइड है और स्लाइड पर देखते हैं हम क्या करेंगे, इसकी समराइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वर्ड होने के लिए क्या जरूरी है, तो वर्ड होने के लिए जरूरी है कि सर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों जो स्ट्रीम है वो कहां से निकल रही है, लेटर से निकल रही है। इसका मतलब सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होना चाहिए। प्लस दूसरी बात क्या बताई थी, दूसरी बात ये बताई थी कि आपका ये क्या होना चाहिए, सेंस होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई एक सेंस बनाना चाहिए। मेक एनी राइट सेंस, मेक एनी राइट सेंस। जब आप क्या करते हैं, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, लेटर्स को जोड़ते हैं और लेटर्स को जोड़ने के बाद में अगर आप कोई राइट सेंस निकाल रहे हैं, इसका कोई मीनिंग निकलता है, उस कंडीशन में बोलेंगे सर वो क्या है हमारे पास में, वो एक एप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग है। वहीं पर अगर बात करता हूं मैं सेंटेंस की, तो याद से समझिएगा कि यहां पर क्या होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ। बस यहां पर चेंज आपको ये करना है कि लेटर्स ना आके क्या आ जाएगा हमारे पास में, वर्ड्स आ जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और दूसरा फॉर्मुलेशन जो हमारे पास में है कि मेक एनी राइट सेंस, इसका मतलब कि राइट सेंस उसको बनाना चाहिए। तो हमने आज इस स्लाइड के अंदर सिर्फ इतनी सी बात सीखी है कि वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, वर्ड कैसे बनता है और सेंटेंस कैसे बनता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि अगर कोई इंसान आपसे पूछता है या कोई भी इंसान आपसे पूछे कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए इस स्लाइड के आधार पर कि सर इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अब जैसे कि आप बता सकते हैं कि सर ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है और यहाँ पर ये क्या है, साउंड है, और साउंड के बाद हम कहां पहुंचते हैं, लेटर्स पर पहुंचते हैं। जो पहला हमारा क्या होता है, स्टेप होता है लैंग्वेज को सीखने का। इसका मतलब जो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी शॉर्टेस्ट यूनिट की अगर कोई बात करे आपसे, तो बोल देना उसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, अल्फाबेट होती है। उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, लेटर्स होती है। उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है सर, साउंड होती है। तीनों बात बोलेंगे तो तीनों में से तीनों बातें सही होगी। आप चाहो तो साउंड बोल सकते हो, आप चाहो तो लेटर्स बोल सकते हो, आप चाहो तो क्या बोल सकते हो सर, अल्फाबेट बोल सकते हो। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो आंसर आता है सर साउंड, लेटर्स या अल्फाबेट, तीनों बोलेंगे, आंसर एक रहेगा जो कि सही रहेगा। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं कि वर्ड और सेंटेंस की डेफिनेशन बताओ, write the definition of word, write the definition of sentence, what is the definition of word, what is the definition of sentence, so you can easily say that whenever the combination of letters are there na, whenever the combination of letters are there, but as well as there must be a sense also, then we can only say that this is the condition of what beta, of word, राइट। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आपके पास में क्या होगा, लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा और साथ में आपके पास में कोई सेंस मिलेगा उसका कंप्लीट, तो हम उस अवस्था में बोलेंगे कि वो क्या है हमारे पास में, वो वर्ड है। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं सेंटेंस की डेफिनेशन की, तो सेंटेंस की भी सेम डेफिनेशन रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस हम उसको बोलेंगे जहां पर दो या दो से ज्यादा वर्ड मीनिंग हो, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये क्या बनाना चाहिए सर, एक राइट सेंस बनानी चाहिए। उसी आधार पर हम क्या बोलेंगे कि ये सर क्या है हमारे पास में, सेंटेंस है। अब इस क्लास का सबसे आखिरी का पड़ाव, और वो पड़ाव हमारे पास में आता है सेंटेंस। जैसे कि मान लेते हैं एक बार के लिए कि मैं क्या करता हूं, यहां से इसको इरेज करके एक सेंटेंस लिखता हूं समझने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें सेंटेंस के आगे बढ़ना है और सेंटेंस के आगे का जो स्टेप हमारे पास में आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है कि जैसे भी मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा गया, हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर एक सेंटेंस लिखूं मैं, तो मैं ऐसे लिखता हूं कि आकाश इज गोइंग टू मार्केट। अगर ये एक सेंटेंस है, क्योंकि हम सेंटेंस तक पहुंच चुके हैं, हम लोग कहां पहुंच गए हैं, सेंटेंस तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं पूरा का पूरा, तो इसके आगे का क्या रहेगा सर, इसके आगे क्या सीन रहेगा, आगे क्या सीखना है हमारे को, तो आगे ये सीखना है कि जो भी आपने सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस के अंदर जितने पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, उस सेंटेंस में जितने पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, उन पार्ट्स को हम टेक्निकली लैंग्वेज के अंदर, उन पार्ट्स को हम टेक्निकली लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, उसी को हमें सीखना है।
दोबारा से एक बार, जैसे कि कोई भी एक रैंडम एग्जांपल मैंने लिखा, कोई भी एक सेंटेंस जब मैं लिखता हूं तो सेंटेंस लिखने के बाद में आपको यह समझना है कि लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये जो मेरे वर्ड मीनिंग लिखे हैं कॉम्बिनेशन के साथ में, इनको टेक्निकली लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, उसको सीखने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा सर? पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना पड़ेगा सर। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच से पहले हमारे पास में दो स्टेप आते हैं। सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास में आता है वर्ड का, और दूसरा स्टेप हमारे पास में आता है सेंटेंस का। पहला आता है स्टेप वर्ड का और दूसरा स्टेप आता है सेंटेंस का, और उसके बाद में दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है सर? पार्ट ऑफ स्पीच। और ये पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज है वो यही चलती रहेगी, इसी तरीके से चलती रहेगी, और पार्ट ऑफ स्पीच हम सीखेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।